श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। तभी ही एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता है। एक बार नारद जी को इसी अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शिव भगवान से पूछा, कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बतलाया, इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उसे बनना ही पड़ता है। नारद को एक बार अपने इसी तप और बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था। इसीलिए नारद को सबने सबक सिखाने के लिए श्री विष्णु को एक विक्त सुझाई। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी की बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ पर पर्वत, नदी और वन को देखकर वो उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे बैठकर तपस्या के लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। कहे, देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग छीन न ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने उसी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ पौधे पत्ते पर रंग बिखरे फूल खिल गए, कोयल कुहू करने लगी और भौरे गुजार करने लगे। काममग्न और भड़काने वाली शीतल मधुर सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी। किंतु कामदेव की इसी भी माया नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाया। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे श्राप न दे दे। उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल का सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया। शिव जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई उसे श्री हरि को बताना पड़ेगा। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया और यह भी किसी को नहीं बताऊं। नारद जी तीर सागर पहुँचे और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथाएं उन्होंने सुन ली। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार घमंड के घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद जी का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया।
उस नगर में सिंहनिधि नामक का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उसने अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उनके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उन्हें देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसके संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा, संसार के समस्त जीव सभी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ अच्छी बातें बता दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे विवाह कर ले। ऐसा सोचकर नारद जी श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उनकी सारी बात बताई और कहने लगे, ये नारद, आप मुझसे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, वह करेंगे जिससे तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी ने माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ने यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी ने दो गुणों ने अपनी यह घटना देख लिया। राजश्री नारद तत्काल विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और वहां शिव जी के दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दे दिया, राजकुमारी सिर्फ इनसे ही विवाह करेंगी। इनकी बातों से नारद जी के मन में बहुत खुशी हुई। स्वयंवर भगवान विष्णु जी ने स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आए। विश्वमोहिनी के कुरूप नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देखते परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गुणों ने ताना कहते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गुणों राक्षसों हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल चुका था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु के ही कारण हंसी उड़ी थी उनकी। उसी समय विष्णु जी उनसे मिलने चल पड़े। रास्ते में ही उन्होंने मुलाकात विष्णु जी उनके साथ लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी थी सो हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, अपना दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के सामने अपनी शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मंदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कस्तूभ मणि को ले लिया। आपने बड़े धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्वमोहिनी को प्राप्त कर लिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपके हमें स्त्री से दूर किया, इसीलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। आपको मुझसे बंदर का रूप दे दिया, इसीलिए आपको बंदरों से ही मदद लेना पड़ेगा। नारद जी के श्राप विष्णु जी ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उन पर अपनी माया को हटा दिया। माया से हट जाने से द्वारा दिए श्राप याद करने के नारद जी बहुत दुखी हुए, किंतु
वापस श्राप नहीं ले सकती। इसीलिए श्री विष्णु जी ने राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा था। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।